हम यहाँ पे एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल, सिस्टेमिक, पेरेंट्रल। तो वो सभी रूट्स क्या होते हैं और वो कैसे हम उससे ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम इस टॉपिक से लेने वाले हैं। तो मैंने कुछ अच्छी डायग्राम्स यहाँ पे आपके लिए डाली है। सो हम देखेंगे लोकल रूट। लोकल रूट यानी ऐसे रूट जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करती, जिससे सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी हमें कम मिलते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी हाई रेट तक देते हैं, जिसकी वजह से उनके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ड्रग को हम टॉपिकली यूज करते हैं, जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बाईपास हो जाता है और उनका इफेक्ट भी हमें अच्छा मिलता है। सो लोकल रूट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिकल रूट, देन डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में आएगा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्रासिकल इंजेक्शन, रेट्रोबल्बुलर इंजेक्शन और आर्टेरियल सप्लाई। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो इंजेक्शन मेंशन है और ये लोकल रूट में कैसे आ सकता है, लेकिन ये सब ऐसे इंजेक्शन है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्रासिकल इंजेक्शन है, रेट्रोबल्बुलर इंजेक्शन है, इन्हें हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक यानी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, जो डोसेज फॉर्म लेने के बाद हमें सिस्टमिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वो डोसेज फॉर्म अंडर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी जाएगा, उसे उन्हें कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो हम यहाँ पे देखेंगे टू टाइप्स के मेनली सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिनको कहा जाता है इंटरल और जिनको कहा जाता है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल यानी अपना इंजेक्शन याद रखने का सीधा। सो पेरेंट्रल में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या देखने वाले हैं, तो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में हम तीन टाइप देखेंगे, डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन और नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। देन हम देखेंगे ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल एंड इंटरनेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन इंटरल में क्या क्या आता है, इंटरल यानी अंदर, अंदर से यानी कि ओरली हम क्या क्या लेने वाले हैं, तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल एंड क्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने पेरेंट्रल पेरेंट्रल की थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की है, जिनमें हम देखेंगे इंट्रावेनस रूट। ये जो है ना इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर, आईडी यानी इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस रूट, ये हम जब इंजेक्शन भी लेते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक एंगल होता है और उस एंगल से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सो इंट्रावेनस इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, वेनस, आई वी, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रावेनस, वी स्टैंड्स फॉर वेनस। इंट्रावेनस यानी कि ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा आपकी वेन्स में। देन आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर आपने बहुत बार डायरेक्टली इंजेक्शन लिया होगा। आईवी रूट हम मेनली इंफ्यूजन के लिए यूज करते हैं और रियरली बहुत बार इंजेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली आईवी इंफ्यूजन के लिए। जो हमें सलाइन की बॉटल्स लगाते हैं ना, उसको आईवी इंफ्यूजन लगता है, आईवी इंफ्यूजन कहते हैं, जिसमें आईवी सेट भी आपका यूज होता है। देन हम देखेंगे इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर यानी कि जो लार्ज स्केलेटल मसल्स है अपने बाइसेप्स के, सॉरी ट्राइसेप्स के, उनमें जो हम इंजेक्शन डायरेक्टली देते हैं उनको कहा जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और हाँ, बाद में आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन यानी कि हम जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करने वाले हैं डर्मिस वाली लेयर में, उसे कहा जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखेंगे, आईवी, आईएम और आईडी। देन हम देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, सिंपल, अंडर द स्किन एंड बट अबव द मसल, यानी मसल और स्किन के बीच में के लेयर को हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं और उसमें हम जो इंजेक्शन देते हैं उसको सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। देन जो लोकल रूट में हमने देखा था, सॉरी गाइस, जो लोकल रूट में हमने देखा था कि टॉपिकल रूट, सॉरी, लोकल रूट में हमने जो देखा था टॉपिकल रूट डिपर टिश्यूज, ओके, उसमें इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। टॉपिकल रूट आपको तो पता ही है, जो कि अपन ऑइंटमेंट वगैरह टॉपिकली सिंपली अप्लाई करते हैं, उसको कहा जाता है टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में क्या आता है, मेनली ड्रग इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट कैविटी, यानी कि नी जॉइंट्स में ऐसा अपन जो इंजेक्शन देते हैं उसको कहा जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन।
देन जो कि साइट स्पेसिफिक एक्शन आपको देता है। देन आता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन मेनली दिया जाता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में, उसे कहा जाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। देन आता है रेट्रोवल्वुलर इंजेक्शन। वो कहाँ होता है गाइस? तो बिहाइंड द आवर आई कैविटी, मीन्स अपने आई बॉल्स के पीछे वाली साइड में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको कहा जाता है रेट्रोवल्वुलर इंजेक्शन। देन आता है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में जो इंजेक्शन दिया जाता है मेनली वो केमोथेरेपी वाले पेशेंट में दिया जाता है, जो कि हमें टारगेटेड एक्शन देता है। इसके लिए वो भी लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। सो आपको ये सारे रूट अच्छे से आए होंगे, जो कि मैंने आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। जो कि हमने देखा ड्रग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस रूट से वो अच्छी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। उसमें हमने अपने दो टाइप देखे, लोकल रूट एंड सिस्टेमिक रूट्स। देन देन हम देखेंगे लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट हमने देखा सिंपलेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई पेनफुल नहीं है, कुछ नहीं है। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी जीरो है। देन साइट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का, जहाँ पे पेन है हम वहीं पे अप्लाई करेंगे, बाकी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मेनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करेंगे, जिससे हमारा लॉस ऑफ ड्रग भी कम होगा। सो बाद में हम देखेंगे लोकल रूट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें आता है टॉपिकल। टॉपिकल यानी आपको ज्यादा डिटेल में भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सी आइडिया उस चार्ट के थ्रू आ गई है, जो कि हम अप्लाई करते हैं स्किन पे, नेजल पे, आईज पर, ईयर पर, एनल कैनल पर और वजाइनल कैनल पर। उसका एग्जांपल सिंपल है गाइस, हम जो आयोडीन यूज करते हैं, लिडोकेन यूज करते हैं, वेरियस कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं, जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। देन आता है गाइस डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू यानी ड्रग जो हम डीपर टिश्यू में सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू अप्लाई करेंगे, वो आते हैं अंडर डीपर टिश्यू। देन आता है इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट्स। इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट्स मैंने जैसे कि आपको बताया इनसाइड द ज्वाइंट कैविटी, मेनली नी, हमने उसका एग्जांपल देखा। उसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोकॉर्टिसोन इन नी ज्वाइंट। ये एग्जांपल आप अच्छे से याद रखना। देन आता है इंट्राथिकल इंजेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया स्पाइनल और सब आर्केनोइड स्पेसेस में हम इसको यूज करेंगे। उसका एग्जांपल क्या है? लीडोकेन। देन हमने देखा रेट्रोवल्वुलर इंजेक्शन, ये हमारा एक रिवीजन चल रहा है गाइस। रेट्रोवल्वुलर इंजेक्शन जो कि हम देंगे बिहाइंड द आईबॉल्स, उसका एग्जांपल भी क्या है? हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिड। देन हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई, मींस इंट्रा आर्टेरियल रूट, जो कि इंजेक्टेड किया जाता है डायरेक्टली आर्टरीज में, जिसका एग्जांपल है ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स। सो केमोथेरेपी के पेशेंट में मेनली ये यूज किया जाता है। देन आप इस स्लाइड को रिवाइज करने से अच्छा आप एक आपको पढ़ाई करने के लिए स्टार्टिंग में आप ये स्लाइड पढ़ना, बाद में आप मेनली चार्ट्स के बेसिस पर पढ़ाई करना शुरू करना। मतलब आपका 10 मिनट का काम 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। और मेरा ये बार बार बताने का रीजन ये गाइस, क्योंकि आज अगर आपने अच्छे से लेक्चर किया तो आपको सिर्फ रिवाइज करने का काम ही बाकी रहना, इसलिए मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाद में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे पेरेंटल रूट पे, जो कि हमने लोकल रूट देख लिए। यहाँ पे हम देखेंगे सिस्टेमिक रूट और उसमें मेनली पेरेंटल रूट। सो पेरेंटल रूट, जैसा कि मैंने कहा था, ड्रग आर डिलीवर्ड इनटू द टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड डायरेक्टली थ्रू इंजेक्शन। ओके, देन एक्शन इज मोर रैपिड गाइज। इंट्रावेनस आईवी रूट जो है उससे ड्रग्स की 100% करीब करीब 100% बायोअवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा रैपिड एक्शन भी हमें इंट्रावेनस रूट से ही देखने को मिलती है। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पेरेंटल ड्रग्स के लिए मेन कंडीशन होती है कि असेप्टिक कंडीशन इज मस्ट बी मेंटेन। देन द लीवर इज ऑल्सो बाईपास, इससे भी हमारा लीवर बाईपास हो जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता और हमें ड्रग की 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है। देन हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, आईवी के लिए, आईडी के लिए, आईएम के लिए और एससी के लिए। एससी यानी सबक्यूटेनियस रूट के लिए इंजेक्शन के पर्टिकुलर अलग अलग एंगल्स होते हैं। सो इससे डायरेक्टली कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो आईएम, आईएम 90 ऐसे याद रखने का, आईएम
90, IM90 मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या है, 90 डिग्री से दिया जाता है। देन सबक्यूटेनियस, सब IM90 सब, सब यानी मेरा दूसरा वाला या मेरा आधा, यानी IM अगर 90 सो माई सब इज 45। देन हम देखेंगे इंट्रावेनस, IV, IV क्या है गाइस, IV को एंगल कितना होता है, तो 25 डिग्री का एंगल होता है। देन ID, ID हम कब दिखाते थे, जब हम छोटे थे, 10 से 15 साल के, तो याद रखना ID हम 10 से 15 साल के होते थे तब दिखाते थे स्कूल में। सो ID 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है। सो हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, IM90 सब, सबक्यूटेनियस माई सब इज 45। देन इंट्रावेनस का 25 याद रखेंगे। बाद में आईडी हम कब दिखाते थे, जब हम 10 से 15 साल के थे। सो आईडी 10 to 15 डिग्री। देन हमने जो यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन एक चार्ट में दी गई है, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर से आप भी एक बार देख लेना। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैंने आपको चार्ट्स में भी समझाया था, वही सिस्टमिक रूट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट किया गया है, जिसमें मेंशन है सिस्टमिक रूट्स क्या है गाइस। सो ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ड्रग डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन उसमें हमने देखा पेरेंटल रूट्स, पेरेंटल रूट में क्या आता है गाइस, सो ड्रग जो है हमारा डायरेक्टली टिश्यू में या टिश्यू फ्लूइड्स में या ब्लड में डायरेक्टली डिलीवर्ड किया जाता है। उसके पेरेंटल रूट के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्राडर्मल रूट और सबक्यूटेनियस रूट। एक बार फिर से हम एंगल्स भी याद कर लेंगे। आईवी, सॉरी हम पहले क्या पे थे, IM, IM व्हाट 90, इंट्रामस्कुलर रूट 90 डिग्री एंगल, माई सब, सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस माई सब इफ IM 90 देन माई सब इज 45। देन आईडी, आईडी हम कब दिखाते थे, जब हम 10-15 साल के थे, जब हम स्कूल में थे, तो उसका क्या आता है आईडी 1050। आईडी तो हम आज भी दिखाते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए याद रखना गाइस। देन लास्ट वन हमारा बचा था इंट्रावेनस आईवी रूट, जिसका एंगल क्या है गाइस 25 डिग्री। देन आईवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये भी याद रखना कि बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से 100% है, तो वो कौन सा रूट है, आईवी रूट है गाइस। देन हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टर्म इंटरल रूट, इंटरल यानी अंदर से जो अपन एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं। इंटरल रूट में क्या आता है गाइस, इट इंक्लूड्स ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स। उसमें ओरल रूट, ओरल क्या है गाइस, मोस्ट कॉमन है, हम डे टू डे लाइफ में मल्टीपल टाइम्स टैबलेट्स और कैप्सूल ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सो जो कि किस टाइप के ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है, जो कि सॉरी गाइस किस टाइप के ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है, तो मेनली इरिटेबल ड्रग्स लाइक इमेटिन है, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है अपना जो कि बहुत ही एसिडिक है, उससे जो ड्रग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनके लिए, लाइक पेनिसिलिन है, इंसुलिन है। देन ड्रग्स विथ हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म लाइक लिडोकेन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, इन सारे ड्रग्स जो ओरल रूट से सुटेबल नहीं है, उन्हें हम पेरेंटल रूट से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन सबलिंगुअल रूट, देन हम देखेंगे सबलिंगुअल रूट, जिसमें सबलिंगुअल यानी बिलो द टंग, ओके। इन शॉर्ट ड्रग एब्जॉर्ब वाया बक्कल म्यूकोसा अंडर द आइदर अंडर द टंग, खत्म। क्या है सबलिंगुअल, उसके नाम में आ रहा है बिलो द टंग। देन बाईपास, वो क्या करता है गाइस, बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में हमें बहुत बार इमरजेंसी में काम आती है। उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग। ये पार्टीशन कोएफिशिएंट किस तरीके से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, हाँ ये हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले। सो अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो बाद में आता है गाइस रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड वाया रेक्टल कैनल, जिन्हें हम मेनली सपोजिटरीज भी कहते हैं और इनिमास भी कहते हैं।
सो सपोजिटरी क्या है गाइस, एक सेमी सॉलिड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म है जिसे हम सॉलिडिफाई किया जाता है और उसको कंटिन्यूअसली रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, लेकिन वो जब नॉर्मल टेम्परेचर को आता है तो लिक्विफाई हो जाता है। सो उसका वो सपोजिटरी को बोथ सिस्टमिक लोकल और सिस्टमिक दोनों इफेक्ट कंबाइनली वो दे सकता है गाइस। और उसका एग्जांपल का है इंडोमिथासिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, देन हम देखेंगे इनेमा। इनेमा क्या है गाइस? सो the drug is absorbed via rectal mucosal membrane, produces systemic effect. एग्जाम्पल क्या है गाइस? डायजेपम फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन, इसे कहा जाता है इनिमा, जो कि रेक्टल म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन है ना गाइस, वो उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से दिखाती है और उसे कहा जाता है इनिमा। देन क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी वही हमें क्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी चाहिए, जो कि अप्लाई किए जाते हैं। ये भी इन शॉर्ट एक टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अप्लाई की जाती है अबाउ द स्किन, स्लो, जो कि हमें दी जाती है स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन हमें प्रोवाइड करती है और जो कि लीवर को भी बाईपास करती है। देन जो सबक्यूटेनियस रूट से गाइस, मैंने आपको कहा था कि उसमें और भी 3 टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हम देखने वाले हैं, जिसमें से एक है डर्मोजेट, दूसरा है पेलेट इम्प्लांटेशन और तीसरा है इम्प्लांट्स, जिसको सीएलिस्टिक भी कहा जाता है। बहुत बार एमसीक्यू में आपको ये दोनों टर्म्स भी पूछ के बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है, इम्प्लांट्स की जगह सीएलिस्टिक भी डाला जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। सो गाइस, डर्मोजेट क्या है? एक हाई वेलोसिटी वाला जेट ऑफ अ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम माइक्रोफाइन ओरिफाइस यूजिंग गन लाइक इंस्ट्रूमेंट। डर्मोजेट एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गन लाइक है, जिससे एक हाई वेलोसिटी जेट ऑफ अ ड्रग आपके तरफ अप्लाई किया जाएगा, जिसको एक स्मॉल ओरिफाइस की ओपनिंग होगी, जिससे आपके बॉडी में ड्रग आपके बॉडी में ड्रग एंट्री करेगा। देन हम देखेंगे प्लेट इम्प्लांटेशन। इससे क्या होता है गाइस? ये प्रोवाइड करता है हमें सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग, जो कि मॉडर्न फार्मेसी की पहचान है। सो इसे सर्जरी के प्रोसेस से भी हम रखते हैं और जो कि हमें कई महीनों तक भी ड्रग रिलीज कंटिन्यूअसली देता रहता है और इससे मेनली हार्मोनल थेरेपी भी ली जाती है। देन आता है सीएलिस्टिक और इम्प्लांट्स। इसमें क्या किया जाता है? ड्रग जो है ट्यूब्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में पैक किया जाता है और ये मेनली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए वगैरह भी लिया जाता है। उसका हमने एग्जांपल लिखा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखना गाइस। देन हम देखने वाले हैं ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। So, what is term of transdermal route of drug administration? ड्रग एक ट्रांसडर्मल पैचेस के और ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में ड्रग को अप्लाई किया जाता है, जो कि हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी प्रोवाइड करता है और लोकल इफेक्ट भी हमें देता है। उसे कहा जाता है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एग्जांपल क्या है गाइस? मेनली हम देखते हैं पेन रिलीफ पैचेस आते हैं, डाइक्लोफेनेक पैचेस, ये आमतौर पर कॉमन एग्जांपल है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि पेनफुल इंजेक्शन से भी हमें बचाता है और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बचाता है। सो उसका एग्जांपल आएगा स्कोपोलामाइन पैच फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में जो कि यूज होता है अपना स्कोपोलामाइन का पैच। देन नाइट्रोग्लिसरीन का भी पैच आजकल आता है, जिस जो अंजाना पिक्टोरिस में हमें यूज होता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो वोलेटाइल लिक्विड से, गैसेस से, जो अस्थमा पंप से, जो कि हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं और वो हमें सिस्टमिक इफेक्ट देते हैं, उन्हें कहा जाता है इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एग्जांपल है क्या? जनरल एनेस्थेटिक गाइस। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्वियोलाई। उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ से किया जाता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? तो मेनली एल्वियोलाई से होते हैं, एल्वियोलाई से होता है, जो कि हमारे लंग्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट कहा जाता है एल्वियोलाई को। देन हम कहेंगे इनहेलेशनल से क्या होता है गाइस? हमें क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन भी देखने को मिलती है। देन आता है इंट्रानेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना गाइस नोज की, वो जिन ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन
दिखाती है, उन ड्रग को हम इंटरनेजल रूट से यानी नोज से, जिन ड्रग को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो कि बाईपास करते हैं गैस्ट्रिक जूस को और लिवर को। एग्जाम्पल क्या है उनके, कैल्सिटोनिन है और डेस्मोप्रेसिन है। ऐसे ड्रग्स को हम इंटरनेजल रूट से लेते हैं और इसी रूट को कहा जाता है इंटरनेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन कुछ इम्पोर्टेंट सम स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी हम देखने वाले हैं, जिसमें मेनली आती है ऑक्यूसाइड। ऑक्यूसाइड क्या है गाइस, एक स्टेराइल प्रिपरेशन है, सॉलिड और सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाला, जिसकी साइज और शेप हम इजीली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेंटेन करते हैं। किसके लिए, आइज के लिए। आपको बहुत बार ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा कि आइज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उसके लिए हम क्या स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक यूज करते हैं, वो होगा ऑक्यूसर्ट। या ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऑक्यूसर्ट किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, तो आइज के लिए यूज किया जाता है। एक आईयूडी है यानी कि इंट्रायूटेरियन डिवाइस है, जो कि यूटेरस को अनस्टेबल मेनली कॉन्ट्रासेप्शन में ये टेक्निक यूज की जाती है। लाइपोसोम क्या है गाइस, आजकल एक स्मॉल वेसिकल से गाइस, जो आजकल हमें बहुत सारी नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि स्पेरिकल होती है शेप में एंड हैविंग एटलीस्ट वन लिपिड बाइलेयर। और उसमें क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर भी कंसिस्ट होती है, जो कि हमें बहुत सारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आजकल यूज हो रही है। देन हम देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दीज आर द एंटीबॉडीज विच आर meant to interact with specific targeted proteins। ये ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन पर जाकर ही हमें एक्शन दिखाएंगे, उन्हें कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देन हम देखेंगे लास्ट टर्म हम देखने वाले हैं गाइस यहाँ पे इंसुलिन पंप। व्हाट इज इंसुलिन पंप, जो इट इज एन कंप्यूटराइज्ड टेक्निक गाइस, जिसमें हमें कंप्यूटराइज्ड डिवाइस मिलता है और हम उससे डिलीवरी करेंगे इंसुलिन की इन पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी में हम प्रॉपर इंसुलिन की लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन पंप के डिवाइस यूज करते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं। मेनली इट इज ऑफ अ स्टेडी मेजर्ड एंड सेकंड वन इज ऑफ अ कंटिन्यूअस डोज। गाइस, यहाँ पे हमने हमारा पहला जो चैप्टर था जनरल फार्मेकोलॉजी वाला, वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। और मैं सभी नोट्स, हमने जो भी आज टॉपिक्स कवर किए, आज या कल जो भी टॉपिक हमने कवर किए, ये पूरी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के चैनल में प्रोवाइड करूंगा। और हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और मैं आपके लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ, ये आप मुझे जरूर सजेस्ट करना। और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए फार्मियन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू।